हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, अगर कोई मेंबर चैनल पे न्यू है तो सिंपल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। एंड ये भी बात करेंगे कि फ़िलहाल आज थोड़ी अजीब चीज़ हुई है, जैसे कि इंडेक्स काफ़ी मतलब पॉजिटिव था बट स्टॉक्स काफ़ी गिर रहे थे। सिर्फ बैंकिंग स्टॉक उठे हैं, बाकी सारे स्टॉक गिर रहे थे। उस टॉपिक पे थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक तो आज मैंने आपको एक बैंक निफ्टी की ट्रेड दी थी, ठीक है। पहले तो मैं आज थोड़ा फ्री नहीं था, मतलब मैं थोड़ा लेट फ्री हुआ, 10-11 बजे मैं फ्री हुआ, कहीं मैं कहीं मतलब गया हुआ था। तो मॉर्निंग में ट्रेड हम ले नहीं पाए। बट जैसे ही मैं घर आया, मैंने चार्ट वगैरह खोले तो मुझे कहीं ना कहीं एक बाइंग ट्रेड दिखी, जो कि मैं आपको बताता हूँ हमने किस जगह एंट्री ली थी, मुझे अच्छे से याद है। हमने एंट्री ली थी इस कैंडल पे, ये जो रेड वाली कैंडल आप देख रहे हो, इस जगह पे हमने एंट्री की थी, ठीक है। और एसएल मैंने आपको यही दिया था, 40 पॉइंट तक का हमारा एसएल था। और यहाँ से ये वाला मूव हमने पूरा कैप्चर किया, ठीक है। हमारी शायद 300 रुपये की कॉल थी, 300 रुपये की नहीं थी, 280 के आसपास की थी। एंड वो 750 तक चली गई थी, डबल ट्रिपल हो गई थी, ठीक है। बट पूरा मोमेंट तो मेरे हिसाब से कोई नहीं कैप्चर, तो पूरा मोमेंट तो कोई कैप्चर नहीं कर पाता, टॉप पे तो कोई नहीं एग्जिट कर पाता। बट मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उसमें अच्छा प्रॉफिट किया होगा। 3 गुना हुई है तो हो सकता है आपने मतलब डबल तो की हो, चांसेस है इस चीज़ के, ठीक है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बताता हूँ ये ट्रेड हमने दी क्यों, ठीक है। इस चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आपको एक चीज़ देखेगी, मतलब महीने में क्या होता है, महीने में 1-2 दिन ऐसा दिन जरूर आता है जिस दिन या तो निफ्टी बैंक निफ्टी वन वे गिरती रहती है, ठीक है, या फिर वो वन वे उठती रहती है। एक काम होता है, या तो वन वे गिरती रहेगी पूरे दिन एकदम लो पे जाके क्लोज करेगी, ऐसे बहुत बार होता है, पूरे दिन मार्केट गिरती है, ठीक है, या फिर वो अपसाइड चढ़ती रहेगी। एक ऐसा ट्रेंडिंग डे जरूर आता है। आज तो ज़्यादा हो गया, बैंक निफ्टी 1000-1200 पॉइंट भाग गई, बट नॉर्मली भागती है 700-800 पॉइंट, 600 पॉइंट। ऐसा एक महीने में 1 या 2 दिन आते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तो उस दिन आप एक चीज़ नोटिस करना, वैसे मार्केट का नेचर रहता है, मार्केट इस तरह चलता है, ठीक है, इंडेक्स इस तरह चलता है, समझ गए। एक मतलब अगर उसको अपसाइड जाना है, फिर भी वो थोड़ी देर बाद एक डिप मारेगा, जैसे कि यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ी देर बाद एक डिप मारेगा, फिर उसी हाई को क्रॉस करेगा, फिर एक डिप मारेगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल मार्केट का नेचर। इसका मतलब है कि वो मार्केट धीरे धीरे ऊपर तो जा रही है, बट हो सकता है वो सेकंड हाफ में अपने हाई को क्रॉस ना कर पाए और डाउन ट्रेंड में भी शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इस चीज़ के चांसेस रहते हैं। बट याद रखना, जिस दिन मार्केट को ट्रेंडिंग रहना होता है, जो क्लोजिंग होती है मार्केट को वो टॉप पे करनी होती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है और सेकंड हाफ में मतलब रिवर्सल नहीं करना, टॉप पे जाके क्लोज करना है, तो उसमें मार्केट का एक नेचर रहता है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पिछले 3-4 साल हो गए लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट देख रहा हूँ, 5-10 मिनट में इंटरडे देखता रहता हूँ। ये चीज़ आपको कोई कहीं नहीं सिखाएगा, कोई मतलब नोटबुक में या कहीं पे किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप चार्ट को देखोगे 2-3 साल, तभी आपको पता चलेगा। मार्केट का नेचर है ये, ठीक है। जिस दिन इसको हाई पे जाके क्लोज करना होता है, ये ऐसे ऊपर जाएगी, बट नॉर्मली मार्केट रीटेस्टमेंट करनी आती है, ये नीचे नहीं आएगी। ये क्या करेगी, नॉर्मल ऐसे चलती है मार्केट, ये ऐसे नहीं चलेगी, ये इस तरह से चलेगी। यहाँ पे ये टाइम वेस्ट करेगी, ऐसे ये एक रेंज बनाएगी, नीचे नहीं जाएगी, छोटी सी रेंज बनाएगी फिर निकल जाएगी, फिर छोटी सी रेंज बनाएगी फिर निकल जाएगी। मतलब नीचे नहीं जाने देंगे। जहाँ पे मार्केट को नीचे जाना होता है ना, डिप मारना होता है, डिप नहीं मारने देंगे। ये क्या करेंगे, मार्केट को साइडवेज करेंगे, एक बॉक्स में फंसाएंगे, फिर वहाँ से निकालेंगे। या डिप लगेगा, बिल्कुल मामूली सा लगेगा, ज़्यादा नहीं गिरने देगा, थोड़ा सा गिरने देंगे, छोटी छोटी कैंडल बनेगी। और वही मैं आपको दिखाता हूँ, आज सेम डे था। और ऐसे दिन यही होता है, मार्केट टॉप पे जाके क्लोज करती है। मैक्सिमम टाइम आपको यही देखने को मिलेगा। अब देखो, मॉर्निंग में एक डिप आया, और ये डिप कुछ खास नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये बाइंग स्टार्ट हुई है, ये इसके 50% तक भी नहीं आया, उससे पहले ही बाउंस कर गया। उसके बाद देखो ये क्या है, ये कोई मतलब रीटेस्ट में थोड़ी ना बोल सकते हो इसको आप। ये तो रेंज के अंदर फंस गई मार्केट, साइडवेज जोन हो गया ये कोई देखो कैंडल देखो कितने छोटे छोटे हैं। इसका मतलब है ये गिरना नहीं चाह रही है, बिल्कुल साइडवेज है। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके जब भी मार्केट ऊपर जाए तो याद रखना, वो लास्ट में जाते जाते एकदम टॉप पे क्लोज करेगी, और 1 या 2 बजे के आसपास एक बड़ा मूव और करेगी, ठीक है। लोगों को उम्मीद क्या होती है कि धीरे धीरे ऊपर जा रही है, अब रिवर्सल मारेगी, नहीं। जिस दिन वो ऐसे रेस्ट कर करके ऊपर जाएगी, याद रखना 1-2 बजे के बाद में वो और ज़्यादा तेज़ ऊपर जाएगी। काफ़ी लोगों को उम्मीद होती है कि पुट बाय करते रहें, एवरेज करते रहें, ये इसको एक डिप मारना है नीचे, नहीं, डिप नहीं मारेगी। वो लास्ट में एक बड़ा ऊपर साइड का मूव और करेगी। एंड वो सेम चीज़ हुई, हमने कहीं ना कहीं मॉर्निंग में पहचान ली। मैंने पहले का चार्ट देखा, मैंने कहा आज वही वाला दिन है जो महीने में एक बार आता है। और जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगी, तुरंत मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कॉल बाय करो। 40 पॉइंट का एचएल दिया सिर्फ, और फिर वही हुआ, फिर यहाँ रेस्ट किया, थोड़ा सा यहाँ रेस्ट किया आपके सामने बिल्कुल, ठीक है। इसको रेस्ट करना बोलते हैं। ये देखो, ठीक है, गिरेगी नहीं, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगी, ये जाएगी ऐसे, फिर एक जगह ऐसे रुकी, फिर ऊपर, फिर रुकी, फिर ऊपर, इस तरह से, ठीक है।
ये सिंपल लॉजिक था एंड ये कोई पैटर्न वगैरह नहीं था, सिंपल सी बात है, ये चढ़ती हुई रैली होती है, बिल्कुल वन वे जाती है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बनता है। ये अगर आपने मॉर्निंग में पकड़ ली तो पकड़ ली, उसके बाद इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो वेट करता रहता है थोड़ी सी नीचे आ जाए तो मैं एंट्री ले लूँ, नहीं, बट ये इस दिन नीचे आती नहीं है, ये मार्केट का नेचर है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस दिन मार्केट ऐसे रेस्ट कर करके ऊपर जाए या नीचे जाए, डाउन साइड के में भी ऐसे दिन आते हैं, ठीक है, जब मार्केट गिरती है, तो उस दिन आप पहचान लिया करो और पूरे दिन आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 90-95% चांस है कि वो अगर ऊपर साइड जा रही तो हाई पे जाके क्लोज करेगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि वो 3 बजे के बाद गिर जाएगी या 2 बजे के बाद वापस गिर जाएगी, नहीं, वो हाई पे जाके क्लोज करेगी टॉप पे, ठीक है। ये बात होगी। अब हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। ये आपके सामने है बैंक निफ्टी का पिछला शायद 2 या 3 महीने हो गए हम कंटिन्यू इस चैनल को लगा के बैठे हैं, और आपके सामने है कि बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर ही घूम रही है तब से। कितना टाइम हो गया। इस जगह पे हमने पुट बाय की थी, आप सभी को याद हो तो, ठीक है, याद है, इस जगह पे हमने पुट बाय की थी, ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया था। इस जगह पे हमने बाइंग भी बनाई थी, ये पूरा मूव कैप्चर किया था। बट ये जो सेलिंग साइड का मूव आया, ये हम कैप्चर नहीं कर पाए, ये अपने हाथ से निकल चुका था। आप सभी को याद होगा, मेरे एक हफ्ते पहले की वीडियो देख लेना, ये मेरे हाथ से मिस हो गया मूव, मैं क्लियर बोल रहा हूँ बिल्कुल। बट ये पहले वाले दोनों मूव मैंने पूरे कैप्चर किए हैं, और ये मैं सेलिंग साइड का मूव तो नहीं कैप्चर कर पाया। बट जैसे ही यहाँ पे आए ना ये बॉटम पे, तो मैंने आपको कहा था कि ये बाय करने का टाइम आ चुका है, ये बाइंग साइड वाला मूव हमने कैप्चर किया है। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कॉल साइड फोकस रखो, कॉल साइड फोकस रखो, इसीलिए बोल रहा हूँ। और फाइनली ये बैंक निफ्टी दोबारा अपने टारगेट के पास पहुंच चुकी है, ठीक है, आपके सामने है, जहां से बार बार गिर रही है वहीं पे पहुंच चुकी है। अब देखने लायक होगा कि ये क्या करती है बैंक निफ्टी, यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है या फिर यहाँ से फिर से जैसे पहले की तरह गिर रही है हर बार, वैसे ही यहाँ से गिरती है, ठीक है। ये लेवल देखने लायक होगा, बट ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से गिर सकती है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पॉजिटिवनेस है नहीं। आज इंडेक्स को किसी भी तरह से मैनेज करके ऊपर भगाया गया है। बाकी स्टॉक्स अगर आप चेक करोगे, सिर्फ बैंक वाले स्टॉक भागे हैं, ठीक है, और कोई स्टॉक नहीं भागा। और कोई भी सेक्टर देख लो, आईटी सेक्टर देख लो, फार्मा सेक्टर देख लो, कोई स्टॉक नहीं भागा, सिर्फ और सिर्फ बैंक भागे हैं। इंडेक्स को मैनेज किया गया, और बाकी स्टॉक ऐसे भी नहीं कि साइडवेज है, बाकी स्टॉक्स को गिराया गया है, उनसे पैसा निकाला गया है। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है, इंडेक्स दिखा के कहीं ना कहीं लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं स्टॉक में, तो ये चीज़ मार्केट में वीकनेस दिखाती है। और बैंक निफ्टी एक दिन भाग तो गई, अब बिल्कुल आ चुकी है अपने, मतलब जहाँ से इसको सेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए वही लेवल आ चुका है। अगर किसी को ट्रेड बनानी है पुट साइड की तो वो बना सकता है, नेक्स्ट वीक की ट्रेड बनाओ, सेम डे की ट्रेड मत बनाओ, एक्सपायरी आगे की लो, ताकि 2-3 दिन बाद में भी गिरे तब भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड देखने लायक ये होगा, अगर ये इसके बाहर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, फिर हो सकता है ये यहाँ से बाउंस कर जाए, ठीक है। बट ग्रीन कैंडल भी क्लोज करेगी तो आराम से जाएगी, जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट करेगी, फिर ऐसे जाएगी। ऐसे नहीं कि रातों रात भाग जाएगी, कोई ऐसे मत सोचो। बट बहुत ज़्यादा रेयर चांस मुझे लगते हैं कि इसका ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर कम से कम 53,000-54,000 के लेवल खुल जाएंगे। समझ रहे हो, इतना बड़ा टारगेट अभी तो नहीं है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट टाइम वेस्ट करे या कल ही गिर जाए, बट यहाँ से वापस इसको यहाँ तक की रैली करनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो तैयार हो जाओ, पुट साइड के ट्रेड ढूंढने स्टार्ट कर दो बैंक निफ्टी में, ऊपर साइड के ट्रेड मत बनाओ। बट अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, कुछ ज़्यादा ही बुलिश लग रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिवनेस है, तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड मत लेना, आप लेना निफ्टी में ट्रेड, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि निफ्टी अभी भी अपने जो इसका ट्रेंड लाइन का टॉप बन रहा है ना, देखो इस जगह पे बन रहा है ट्रेंड लाइन, देखो ना इसकी, और ये अभी तक वहाँ पे पहुँची नहीं है आपके सामने, बिल्कुल अभी इसके अंदर स्पेस है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी को साइडवेज करके इसको थोड़ा और ऊपर मूव करवाया जाए, ये चीज़ पॉसिबल है। और याद रहे ये बात आपको, बैंक निफ्टी में ऊपर साइड की ट्रेड मत लेना। अगर आपको बुलिश दिख रही है मार्केट तो निफ्टी में ट्रेड लेना, और अगर आपको बेरिश दिख रही है मार्केट, आपको लग रहा है गिर सकती है, तो पुट आप बैंक निफ्टी में लेना। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगी, टॉप पे खड़ी है बिल्कुल, उसको ठोका जाएगा वहाँ से। तो ये चीज़ आप देख लेना, निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का मैंने आपको बता दिया। एंड बाकी स्टॉक्स आज गिरे हैं सारे बैंक्स को छोड़ के, तो उन स्टॉक्स को 1-2 दिन और देखेंगे। अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो फिर हम अपने जो भी पोजीशन चल रही है उनको एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं बात करूँगा आपके साथ, एक तो मैंने आपको कल स्टॉक बताया था आईटीसी, जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। इसका मैंने आपको कहा था कि इसमें एक बुलिश ट्रेड बन रही है, और ये वाला जो ग्रीन जोन है इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। अगर ये ग्रीन जोन आपको याद नहीं है तो आप ये वाला लेवल लगा सकते हो, इस ग्रीन कैंडल का लो जो कि है 436.40, ठीक है। इसके नीचे अगर 1 डे की क्लोजिंग होती है तो फिर हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एंड अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तो फिर हम इसको होल्ड रखेंगे। ये हो सकता है यहाँ से स्टॉक चलते हुए आपको ये वाले टारगेट दे दे, ठीक है, यहाँ तक टारगेट दे दे। एंड क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए 436 के, याद रहना 436 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी एग्जिट करना है, वरना नहीं करना है, वरना फिर ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। आईटीसी था, कुछ खास मूव नहीं किया, थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ है, मतलब थोड़ा ही नेगेटिव क्लोज हुआ, आधे % से भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक स्टॉक और बताया था एक्सिस बैंक, आप सभी को याद ही होगा। एक सेकंड,
ये एक्सिस बैंक आपके सामने है। ये एक छोटी सी डोजी कैंडल मुझे मिली थी और मैंने आपको कहा था कि अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग होती है, ये वाली जो छोटी कैंडल देख रहे हो ना, जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी देख लेना जाके, मैंने क्लियर कहा था एक्सिस बैंक को बाय करना है और मैंने कहा था इस कैंडल के नीचे ऐसा रखना है, छोटी वाली कैंडल के नीचे। तो जिस किसी ने बाय किया होगा उम्मीद करता हूँ उसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि आपके सामने स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, 7 से 8 पॉइंट का भी ऐसा नहीं था, और आज इसने कम से कम 30 पॉइंट का मूव किया इंटरडे में। तो 3 गुना तो वैसे ही हो गया पैसा, जितना आपने रिस्क लिया उसका 3 गुना मिल गया आपको, ठीक है। एंड अभी भी स्टॉक में ऊपर स्पेस है, ये हो सकता है यहाँ से मोमेंटम करते हुए आपको ये वाले टारगेट दे, जो कि 1250 तक के टारगेट। एंड मैं ऐसे नहीं है कि एक्सिस बैंक चल गया उसके बाद आपको बोल रहा हूँ, मैं एक्सिस बैंक यहाँ पे था तभी भी कहा था इसको बाय कर लो। एंड कल मैं फिर बोला था जिसके पास होल्ड है वो होल्ड रखो, जिसके पास होल्डिंग नहीं है, जिसने मिस कर दी ट्रेड, वो अब बाइंग कर सकता है, अभी भी चांस है, ठीक है। तो दोनों बार मैंने आपको अलर्ट किया, एक्सिस बैंक अच्छी चली है ट्रेड, उम्मीद करता हूँ आपने इसमें प्रॉफिट बनाया होगा। एंड अगर कोई मेंबर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, फ्री ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जब भी कोई ट्रेड आएगी, कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, थैंक यू।